हेलो एवरीवन। तो आज के हमारे वीडियो का टॉपिक है एचसीएफ एंड एलसीएम। तो इसमें हम क्या क्या सीखेंगे मैं आपको पहले बता देता हूँ। तो इसमें हम सीखेंगे कि फैक्टर्स क्या हैं, कॉमन फैक्टर्स क्या हैं, फिर हम सीखेंगे एचसीएफ यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर वो क्या होता है, और फिर हम सीखेंगे जो मेथड्स जिसको यूज करके हम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कैलकुलेट कर सकते हैं। और उसके साथ हम डेसिमल्स का एचसीएफ कैसे कैलकुलेट करते हैं और फ्रैक्शंस का एचसीएफ कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये सभी भी हम इसी वीडियो में सीखेंगे। और फिर उसके बाद हम सीखेंगे मल्टीपल्स, फिर सीखेंगे कॉमन मल्टीपल्स, और फिर हम सीखेंगे लीस्ट कॉमन मल्टीपल्स और उसको कैसे कैलकुलेट करते हैं, उसके लिए क्या क्या मेथड्स हैं। और फिर हम डेसिमल्स का एलसीएम कैलकुलेट करना सीखेंगे और साथ ही फ्रैक्शंस का भी एलसीएम कैलकुलेट करना सीखेंगे। तो अब शुरू करते हैं वीडियो। तो पहला जो है हमारे पास टॉपिक है वो है फैक्टर्स का, ठीक है ना। तो ये फैक्टर्स के बारे में मैंने पहले भी बताया है, जिसमें मैंने फैक्टराइजेशन और प्राइम्स एंड कंपोजिट्स के बारे में बताया है, और उससे पहले मैंने डिविजिबिलिटी क्राइटेरिया भी बताया है कि कैसे एक नंबर को दूसरे नंबर डिवाइड करते हैं। तो उसके लिए क्या हमको पूरा डिवीजन परफॉर्म करना पड़ता है, या फिर हम कुछ अगर एक नंबर कुछ रूल्स सेटिस्फाई करते हैं तो क्या उसको उससे एक छोटा नंबर डिवाइड करेगा। तो ये सब जो चीजें हैं ये मैंने ऑलरेडी पहले के वीडियोस में बताई हैं। अगर आपको नहीं मालूम है तो आप वो जाकर देखें, उससे आपको बहुत हेल्प होगी ये वीडियो सीखने में और समझने में, ठीक है। तो पहला जो है हमारे पास वो है फैक्टर्स का डेफिनेशन। तो एक फैक्टर क्या होता है, जब एक नंबर किसी दूसरे नंबर को कंप्लीटली डिवाइड करता है तब हम जो नंबर जिस नंबर को डिवाइड करता है उसको हम फैक्टर कहते हैं। यानी जैसे देखिए 42 अगर हमारे पास एक नंबर है गिवन, तो उसको 6 और 7 ये दोनों नंबर डिवाइड करते हैं। तो 42 के दो फैक्टर्स हो गए 6 और 7। इस तरह से 2 जो है वो भी 42 को डिवाइड करता है, 3 भी 42 को डिवाइड करता है ना। 1 भी 42 को डिवाइड करता है और 42 खुद भी 42 को डिवाइड करता है। तो इसीलिए 1 2 3 6 7 एंड 42 दीज आर ऑल द फैक्टर्स ऑफ 42। ओके, तो इस तरह से आप किसी भी नंबर के क्या क्या फैक्टर्स हैं वो पता कर सकते हैं एक नंबर को उससे छोटे नंबर्स के साथ डिवाइड करके। फिर आता है हमारे पास कॉमन फैक्टर्स। तो कॉमन फैक्टर्स का कंसेप्ट दो या दो से ज्यादा नंबर्स के लिए होते हैं, है ना। एक नंबर के लिए कोई कॉमन फैक्टर का कंसेप्ट नहीं होता, क्योंकि एक नंबर का तो हम सिंपली फैक्टर्स ही कैलकुलेट करते हैं, तो उसमें कॉमन किसके साथ हम कंपेयर करेंगे, है ना। तो जब हमारे पास दो या दो से ज्यादा नंबर्स होते हैं तो हम उन नंबर्स के सभी फैक्टर्स को कंसिडर करते हैं या सभी फैक्टर्स को देखते हैं कि क्या क्या हमें उस नंबर के फैक्टर्स मिल रहे हैं। और फिर उसके बाद जो भी उसके कॉमन जो भी उन दोनों नंबर के फैक्टर्स में जो भी कॉमन नंबर्स होते हैं उन नंबर्स को हम कॉमन फैक्टर्स कहते हैं। जैसे 9 18 21 33 ये चारों नंबर देखिए, इन चारों नंबर को 3 डिवाइड करता है। 9 को भी 3 डिवाइड करता है, 18 को भी करता है, 21 और 33 इनको भी 3 डिवाइड करता है। तो इन चारों नंबर्स का एक कॉमन फैक्टर हमें मिल गया, वो है 3। तो 3 के साथ साथ और कौन सा कॉमन फैक्टर हमें मिल सकता है। तो अब देखिए 1 जो है 1 भी इन चारों नंबर को डिवाइड करता है, तो 1 भी इन चारों नंबर का एक कॉमन फैक्टर हो गया। तो अभी हमें दो कॉमन फैक्टर्स मिल गए, एक है 1 और एक है 3, है ना। ये दोनों ही 9 18 21 33 इन सभी नंबर्स को डिवाइड करते हैं। और आपने डिविजिबिलिटी क्राइटेरिया वाले रूल्स में मैंने भी बताया था 1 जो है वो सभी नंबर्स को डिवाइड करता है। तो इसीलिए आप कोई भी नंबर ले लीजिए 1 तो उसका कॉमन फैक्टर आएगा ही आएगा। तो इसीलिए हम वन को इतना ज्यादा प्रायोरिटी नहीं देते हैं जब हम कॉमन फैक्टर्स कैलकुलेट करते हैं। क्यों नहीं देते हैं ये हम आगे जाके सीखेंगे। तो अगला है हमारा जो आज के वीडियो का सबसे इंपोर्टेंट टॉपिक है वो है एचसीएफ यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो यहाँ पे आप 3 नंबर से आप इसके इंग्लिश को समझ कर ही बता सकते हैं कि इसका मतलब क्या है। तो पहला है हाईएस्ट, फिर है कॉमन, फिर है फैक्टर। तो फैक्टर क्या है, फैक्टर जो एक नंबर जब दूसरे नंबर को डिवाइड करता है तो जिस नंबर ने डिवाइड किया वो है हमारा फैक्टर। अब उसमें फिर जब हम दो नंबर्स के लिए ऐसा टेस्ट करते हैं तो आ जाता है हमारा कॉमन फैक्टर का कंसेप्ट, जिसको हमने अभी अभी सीखा। और फिर उसके अंदर जो सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर होता है ना, तो उसको हम कहते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जो कि होता है हमारा एचसीएफ। अब देखिए, अब मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था 9 18 21 33 इनके हमारे दो कॉमन फैक्टर्स मिलते हैं, एक है 1 और एक है 3। तो इन दोनों में से जो बड़ा कॉमन फैक्टर है वो 3 है, ठीक है ना। अब 3 से बड़ा कोई कॉमन फैक्टर है या नहीं ये हमें नहीं मालूम अभी के लिए, बट 1 है और 3 है। तो इन दोनों में सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर क्या है, तो उन दोनों में सबसे बड़ा तो 3 है, यानी 3 जो है उसको हम कंसिडर करते हैं जब हम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर की बात करते हैं। तो अब 3 से भी बड़ा अगर कोई कॉमन फैक्टर मिलेगा तो हम उसको भी कंसिडर करेंगे। लेकिन
जब हम लोएस्ट कॉमन फैक्टर की बात करते हैं, जैसे यहाँ पे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर की बात हो रही है ना, वैसे हाईएस्ट की जगह आप लोएस्ट कर दीजिए या लीस्ट कर दीजिए, तो लीस्ट कॉमन फैक्टर का भी कंसेप्ट आ सकता है। तो लीस्ट कॉमन फैक्टर के पे लोग ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं। क्यों नहीं देते हैं? क्योंकि लीस्ट जो कॉमन फैक्टर है वो हमेशा 1 आएगा, क्योंकि किसी भी नंबर को आप डिवाइड करके देख लीजिए, किसी भी नंबर्स के फैक्टर्स लेके देख लीजिए, वो हमेशा 1 किसी भी नंबर का फैक्टर आता ही है। तो इसीलिए लीस्ट कॉमन फैक्टर का कॉन्सेप्ट जो है वो बड़ा ही ट्रिवियल कॉन्सेप्ट है, यानी वो सभी को मालूम होता ही है। तो इसीलिए लीस्ट कॉमन फैक्टर के बारे में इतना ध्यान नहीं दिया जाता। तो अब हम आगे सीखेंगे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी एचसीएफ कैसे कैलकुलेट किया जाता है, क्या क्या मेथड्स हैं उसके लिए। तो हमारे पास है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर को, पहले तो देखिए हाईएस्ट कॉमन फैक्टर को एचसीएफ कहा जाता है, या ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर भी कहा जाता है जिसको कहते हैं हम जीसीडी, या फिर ग्रेटेस्ट कॉमन मल्टीपल भी कहा जाता है जिसको कहते हैं हम जीसीएम। ये तीनों ही टर्म्स है ना, इक्वल टर्म्स हैं ये सब, ठीक है। तो कैसे डिनोट किया जाता है? अगर आपको 3 नंबर, ऐसा कोई 3, 4, 5 है ना, या फिर 12, 16, 32 ऐसा कुछ 3 नंबर्स या 2 नंबर्स किसी के जो एचसीएफ कैलकुलेट करने हैं, जब आपको दिया जाता है ऐसा कुछ कैलकुलेट करने के लिए, तो आप उसको एचसीएफ ऑफ एक्स वाई जेड इस तरह से लिख सकते हैं, ब्रैकेट बनाकर एचसीएफ ऑफ एक्स वाई जेड, या फिर सिंपली आप इसको है ना एक्स वाई जेड इस तरह से भी लिख सकते हैं। एचसीएफ बाहर लिखने की जरूरत नहीं है, ये दोनों ही चीजें आपको एचसीएफ आपके लिए एचसीएफ को डिनोट करती हैं, ठीक है। तो जहां पे ये मेंशन है कि एचसीएफ है, तो वहां पे आप समझ जाइए, ऐसा अगर ब्रैकेट में एचसीएफ लिखा है तो यानी ये ब्रैकेट में लिखा है तो ये एचसीएफ को एचसीएफ के बारे में बताने की कोशिश कर रहा है। अगर मेंशन नहीं है तो अगर मेंशन नहीं है क्वेश्चन में कहीं पे भी, तो फिर आपको जो भी क्वेश्चन के हिसाब से सोचना होगा कि क्या ये एचसीएफ को ही डिनोट कर रहा है या नहीं, ठीक है। तो अब हम एक एग्जांपल देख लेते हैं। तो 6 इज द एचसीएफ ऑफ 18 एंड 24। अब देखिए 18 और 24, अब सबसे छोटा जो फैक्टर है वो क्या है? 1। फिर 18 और 24 को और कौन सा नंबर डिवाइड करता है? 3 जो है वो 18 को डिवाइड करता है, 3 जो है वो 24 को भी डिवाइड करता है। 3 जो है वो 18 और 24 का कॉमन फैक्टर हो गया। अब फिर अगला नंबर देखते हैं, क्या 2 जो है 18 और 24 को डिवाइड करता है? हाँ, 2 भी 18 को डिवाइड करता है, 2 24 को भी डिवाइड करता है, तो 2 भी 18 और 24 का कॉमन फैक्टर हो गया। अब देखते हैं क्या 6 18 और 24 को डिवाइड करता है? तो 6 3 18 एंड 6 4 24, यानी 6 जो है वो 18 और 24 दोनों को डिवाइड करता है, तो 6 भी 18 और 24 का एक कॉमन फैक्टर हो गया। अब क्या 6 से बड़ा कोई नंबर है जो दोनों को डिवाइड करता है? अब 7 नहीं डिवाइड करता, 8 डिवाइड नहीं करता, 9 जो है वो 18 को तो डिवाइड करता है, बट 9 जो है वो 24 को डिवाइड नहीं करता है। इसी तरह 12 जो है वो 24 को डिवाइड करता है, बट 12 18 को डिवाइड नहीं करता है। यानी 6 से बड़ा ऐसा कोई नंबर नहीं है जो 18 और 24 दोनों को डिवाइड करता हो। इसीलिए 6 जो है वो हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि 6 जो है वो हमारा एचसीएफ है, किसका? 18 और 24 का। तो इस तरह हमें 6 जो है 18 और 24 का एचसीएफ है करके पता चल गया। तो अब कैसे हम जब दूसरे नंबर्स दिए गए हों, बड़े नंबर्स दिए गए हों, उनके लिए तो ऐसा डिवाइड कर करके कैलकुलेट करना बड़ा मुश्किल काम है, तो उसको हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? तो उसके लिए हम कुछ मेथड्स सीखेंगे यहाँ पे। तो पहला मेथड जो है वो है हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन का। तो उसके लिए पहले आप एक चीज समझ लीजिए, एवरी नंबर कैन बी रिटन एज ए प्रोडक्ट ऑफ पावर ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स यूनिकली, यानी कोई भी नंबर जो है उसको आप उस अपने प्राइम फैक्टर्स के पावर्स के तौर पे लिख सकते हैं और उनको मल्टीप्लाई करके, है ना। जैसे कि अगर आपको दिया गया है 4, यानी 4 को आप 2 टू द पावर 2 इस तरह से लिख सकते हैं। आपको दिया गया है 12, यानी 12 जो है वो 4 इंटू 3 हो जाएगा, तो 4 जो है वो 2 का स्क्वायर हो जाएगा, तो 12 को आप 2 टू द पावर 2 टाइम्स 3, यानी 2 टू द पावर 2 इंटू 3, इस तरह से आप 12 को लिख सकते हैं। यानी कि जो भी नंबर्स आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं वो नंबर्स प्राइम के पावर के फॉर्म में ही लिखे जाएंगे, कोई भी कॉम्पोजिट नंबर नहीं होगा। तो इस तरह जब किसी चीज को लिखा जाता है तो उस चीज को कहा जाता है प्राइम फैक्टराइजेशन, ठीक है ना। यानी आप फैक्टर्स तो कैलकुलेट कर रहे हैं, फैक्टर्स तो बना रहे हैं, बट जो हर एक फैक्टर है वो एक प्राइम नंबर का पावर है। तो इस तरह से सारे नंबर्स प्राइम फैक्टर यानी प्राइम नंबर्स के पावर के तौर पे लिखे जा सकते हैं और उसके प्रोडक्ट के तौर पे लिखे जा सकते हैं। तो इस चीज को कहा जाता है प्राइम फैक्टराइजेशन, और ये यूनिक होता है। यूनिक होता है यानी कि आप 12 को 2 का स्क्वायर टाइम्स 3 लिख सकते हैं। तो अगर आपको ऐसा कोई नंबर दिया गया है p का स्क्वायर टाइम्स q, यानी p जो है वो 2 ही होगा और q जो है वो 3 ही होगा। अब उसको आप अलग अलग से अलग कोई नंबर नहीं लिख सकते हैं,
यानी कि अगर आपको मिल गया 12 को आप 7 इंटू 5 इस तरह से लिख सकते हैं क्या, 7 और 5 दोनों प्राइम नंबर्स हैं, बट 7 इंटू 5 कभी 12 नहीं आएगा। तो इसका यही मतलब है, यूनिकली का यही मतलब है कि जो भी आपको प्रोडक्ट दिए गए हैं वो एक यूनिक सेट ऑफ नंबर्स और उनके पावर्स के तौर पे लिखे गए हैं, ठीक है ना। अब कहां पे मल्टीप्लाई कर रहे हैं ये जरूरी नहीं है, यानी 2 का स्क्वायर टाइम्स 3, ये जो है 3 टाइम्स 2 का स्क्वायर, ये भी सेम चीज है। या और कोई नंबर दिया है तो आप उसको अरेंजमेंट चेंज कर लीजिए, मल्टीप्लाई चेंज कर लीजिए, क्योंकि ये तो सभी को पता है a इंटू बी इक्वल्स टू बी इंटू ए, यानी कि 3 इंटू 2 जो है वो 6 है, 2 इंटू 3 भी 6 है। तो आप मल्टीप्लीकेशन में अरेंजमेंट कहीं पे भी चेंज कर सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बट आप जो प्राइम नंबर्स हैं और उसके जो पावर्स हैं उसको आप चेंज नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो इसीलिए कहा गया है एवरी नंबर कैन बी रिटन एज ए प्रोडक्ट ऑफ पावर ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स यूनिकली, ठीक है। तो अब कैसे लिखा जाता है हम देखते हैं। 24 के लिए क्या है, 24 के लिए हम कर सकते हैं 2 का स्क्वायर टाइम इक्वल टू 4, 4 टाइम्स 3, अच्छा यहाँ पे एक और 2 आ जाएगा, है ना। तो यानी ये हो जाएगा 2 का क्यूब टाइम्स 3, ठीक है। ये हो जाएगा हमारे पास 24 यानी कि 2 का क्यूब टाइम्स 3। 360 के लिए क्या करेंगे हम, 360 के लिए हम करेंगे 2 का क्यूब यानी कि 8, 8 इंटू 9 इंटू 5 यानी 8 5 जार 40 और 9 4 जार 36, यानी 360 जो आएगा ये आएगा 2 का क्यूब टाइम्स 3 का स्क्वायर टाइम्स 5। यहाँ पे देखिए जो 2 है वो प्राइम है, 3 जो है ये भी प्राइम है, 5 है ये भी प्राइम है, और उसके हम पावर्स की फॉर्म में यानी 2 का पावर 3 और 3 का पावर 2, इस तरह से हम नंबर्स को लिखकर उन्हें मल्टीप्लाई करके एक नंबर को जब लिखते हैं इसी चीज को कहा जाता है प्राइम फैक्टराइजेशन। 81 जो है, 81 जो है वो 9 का स्क्वायर है, सभी को पता है, और 9 जो है वो 3 का स्क्वायर है, यानी 81 जो है वो 3 टू द पावर 4 हो जाएगा। इस तरह से 81 को आप प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में लिख सकते हैं। और 1024 जो है ये याद रखना, ये मैंने पहले वीडियो में भी बताया है, 1024 जो है ये काफी बार काम में आता है। 1024 जो है वो 2 टू द पावर 10 है ना। 2 को जब हम 10 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 1024 मिलेगा, यानी 2 टू द पावर 9 जो है वो 512 मिलेगा, फिर 2 टू द पावर 8 जो है वो 256 मिलेगा। इस तरह से ये सभी नंबर्स के लिए काफी हेल्पफुल होता है जब आप क्वेश्चंस करने जाते हैं। तो उसके बाद हम देखते हैं कि कुछ एग्जांपल देखते हैं, फाइंड द एचसीएफ ऑफ 42 एंड 70। तो हम क्या करेंगे, इसमें पहले फैक्टराइजेशन कर लेंगे। 42 के फैक्टर्स क्या क्या हैं, 2 है, 3 है, 7 है। 70 के फैक्टर्स क्या क्या हैं, 2 है, 5 है और 7 है। अब इन दोनों फैक्टर्स में अब देखिए 2 जो है ये दोनों में है, यानी 2 एक कॉमन फैक्टर है, 7 जो है ये भी दोनों में है, यानी 7 भी एक कॉमन फैक्टर है। तो अब एचसीएफ ऑफ 42 इंटू 70 क्या आएगा ना, हमारे पास जो भी कॉमन फैक्टर्स हैं उनको आप मल्टीप्लाई करके लिख लीजिए, यानी 2 जो था वो कॉमन फैक्टर था तो 2 लिख लिया, फिर 7 था उसको भी लिख लिया मल्टीप्लाई करके, तो 2 इंटू 7 ये आ गया हमारे पास 14, यानी 42 और 70 का जो एचसीएफ आएगा वो आएगा हमारे पास 14, ठीक है ना। तो इस तरह से आपको करना है। तो अब देखते हैं 1365 का जो प्राइम फैक्टराइजेशन है वो हो जाएगा 3 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 13। 1560 का प्राइम फैक्टराइजेशन 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 13। यहाँ पे हम 2 इंटू 2 इंटू 2 लिखा है क्योंकि मतलब आपको आसानी होगी समझने में, इसीलिए 2 इंटू 2 इंटू 2 लिखा है, वरना इसको आप 2 का क्यूब भी लिख सकते हैं। और उसके बाद है 1755 का 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 13, ठीक है। इस तरह से आप इन सभी नंबर्स का फैक्टराइजेशन कर लीजिए। फिर आप जो आपके पास जो है एचसीएफ वो कैसे कैलकुलेट होगा, ये हो जाएगा हमारे पास, देखिए तीनों में जो भी कॉमन है, एक 3 ऊपर 1365 का एक फैक्टर है 3, 1560 का भी फैक्टर 3 है, 1755 का भी फैक्टर 3 है, यानी 3 को तो हमने नीचे लिख लिया एचसीएफ में। अब हम मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखिए 5 जो है, 5 क्या 1560 का फैक्टर है, बिल्कुल है। क्या 1755 का फैक्टर है, ये भी है, यानी 5 भी तीनों का फैक्टर है, तो अब 5 को मल्टीप्लाई करके लिख लिया। फिर अब देखते हैं 7, क्या 7 5060 का फैक्टर है, तो नहीं है, यानी 7 को हम नीचे मल्टीप्लाई एचसीएफ में मल्टीप्लाई नहीं करेंगे क्योंकि ये कॉमन फैक्टर नहीं है। उसके बाद 13 के लिए चेक कर लेते हैं। 13 जो है ये फैक्टर है 1365 का, 13 1560 का भी फैक्टर है और 13 1755 का भी फैक्टर है, यानी 13 जो है वो इन तीनों का कॉमन फैक्टर है ना। तो इसीलिए 13 को भी हम एचसीएफ में मल्टीप्लाई करके लिख लेंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा आंसर 195, ठीक है ना। तो इन जो ये जो 3 नंबर हैं, इन तीनों नंबर्स का एचसीएफ आ जाएगा हमारे पास 195। इस तरह से आप फैक्टराइजेशन करके फिर हर एक फैक्टर्स कौन कौन से फैक्टर्स कॉमन है उनको चेक करके मल्टीप्लाई करके आप एचसीएफ फाइंड कर सकते हैं। उसके बाद है व्हेन फैक्टराइजेशन इज डन एज प्रोडक्ट ऑफ पावर ऑफ प्राइम फैक्टर्स, है ना। तो ये
कैसे करना है, जब आप पावर ऑफ प्राइम फैक्टर्स करके लिखते हैं, यानी इसमें जो मैंने 2 इंटू 2 इंटू 2 लिखा था, उसको आप 2 का क्यूब भी लिख सकते हैं। तो उस केस में क्या करना है, HCF विल बी द प्रोडक्ट ऑफ लीस्ट पावर ऑफ ऑल कॉमन फैक्टर्स, है ना। पहला तो देखना है लीस्ट पावर, फिर देखना है कॉमन फैक्टर्स। इसमें कॉमन फैक्टर्स क्या क्या है, 3 जो था ये कॉमन फैक्टर था, 3 तीनों में है ना। तो 3 के लिए अब देखिए 3 तीनों में है, बट 3 का जो लीस्ट पावर, तीनों में कौन सा लीस्ट पावर प्रेजेंट है। अब 3 का पावर 1 प्रेजेंट है 1365 में, 1560 में भी 3 का पावर 1 प्रेजेंट है, और 1755 में 3 का पावर 3 प्रेजेंट है ना। बट इसमें सबसे छोटा कौन सा है, 3 का पावर 1, यानी हमको HCF में 3 का पावर 1 ही लिखना है, 3 का पावर 3 नहीं लिखना है, ठीक है ना। अब आगे देखते हैं, क्या 5 प्रेजेंट है, 5 भी तीनों में प्रेजेंट है, और 5 का पावर 1 जो है ये सभी में प्रेजेंट है, यानी यही लीस्ट पावर है। तो 5 का पावर 1 हो गया। फिर 13 भी तीनों में प्रेजेंट है, और 13 का भी लीस्ट पावर जो 1 है वही तीनों में प्रेजेंट है, तो हम 13 का पावर 1 लिखेंगे। तो इसका जो HCF आ जाएगा वो 195 आ जाएगा। इस तरह से ना, तो अब में जो कॉमन फैक्टर्स हैं पहले उन्हें देखना है, और फिर उन कॉमन फैक्टर्स में से लीस्ट पावर जो भी है सिर्फ उसी को आपको HCF में मल्टीप्लाई करना है। जब हम LCM में पढ़ेंगे तब आप देखेंगे कि कैसे मैक्सिमम पावर को मल्टीप्लाई किया जाता है ना। तो ये हो गया हमारा प्रोडक्ट ऑफ HCF कैसे लिखा जाता है, प्रोडक्ट ऑफ लीस्ट पावर ऑफ ऑल कॉमन फैक्टर्स, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं मेथड 2। मेथड 2 क्या है, वो है डिवीजन मेथड। तो जब आपको काफी बड़े नंबर्स दिए गए होते हैं तो उसके लिए कई बार ये फैक्टराइजेशन बड़ा मुश्किल काम हो जाता है। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, हम डिवीजन मेथड को यूज कर सकते हैं, यानी डिवीजन परफॉर्म करके हम कैसे एक प्रोसेस से बता सकते हैं कि क्या उस नंबर का, उन दोनों नंबर्स के HCF आएंगे, या 2 से ज्यादा नंबर्स भी है तो उनके HCF किस तरह से आएंगे। तो क्या करना है, बड़ा आसान है। अब 70 और 42 का तो हमने HCF फाइंड किया था, ऊपर ही जो 14 आया था फैक्टराइजेशन से फाइंड किया था। अब उसको हम डिवीजन मेथड से फाइंड करने की कोशिश करते हैं। तो क्या करना है, जो भी बड़ा नंबर दिया गया है, यानी 70 जो दिया गया है, उसको आप छोटे नंबर से यानी 42 से डिवाइड कर लीजिए। क्वेश्चन आ गया 1, रिमाइंडर आ गया 28, ठीक। अब जो रिमाइंडर है उसको आप ले लीजिए, अब जो आपके पास पहले जो था डिवाइजर यानी 42, उस 42 को आप 28 से डिवाइड करेंगे, यानी जो रिमाइंडर है उससे आप 42 को डिवाइड करेंगे, ठीक है। अब 42 को जब 28 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्वेश्चन 1 और रिमाइंडर आ गया 14। फिर जो ऊपर पहले बचा हुआ रिमाइंडर था उसको आप फिर से दूसरे वाले रिमाइंडर से डिवाइड करेंगे, यानी 28 को डिवाइड करेंगे 14 से, तो हमारे पास क्वेश्चन आ गया 2, रिमाइंडर बच गया 0। जहां हमारे पास रिमाइंडर 0 बचता है उससे पहले वाले स्टेप में हमारे पास जो भी डिवाइजर होता है, यानी जैसे देखिए यहाँ पे हमारे पास रिमाइंडर 0 है और ऊपर हमारे पास डिवाइजर है 14, तो हमारा जो HCF आ जाएगा वो आ जाएगा 14। यानी जहां हमारे पास रिमाइंडर 0 होता है, यानी रिमाइंडर कुछ नहीं बचता, वहां पे हमारे पास जो भी डिवाइजर होता है वही उन दोनों नंबर्स का या 2 से ज्यादा नंबर्स का होता है HCF, ठीक है। अब 2 से ज्यादा नंबर्स होते हैं तो कैसे कैलकुलेट करना है वो मैं बताऊंगा आपको। हाँ, तो अगला टॉपिक ही वही है, यानी जो 2 से ज्यादा नंबर अगर होंगे तो उसके लिए क्या करना है, आपको पहले 2 नंबर का HCF कैलकुलेट करना है, और फिर उस HCF को लेकर जो तीसरा नंबर है, तीसरे नंबर और पहले वाले HCF, उन दोनों का फिर HCF कैलकुलेट करना है। अब आप फैक्टराइजेशन से करें या डिवीजन से करें वो आपकी मर्जी, ठीक है ना। इस तरह से 2 या 2 से ज्यादा नंबर, 3 या 3 से ज्यादा नंबर्स का सभी का HCF कैलकुलेट कर सकते हैं। सब मान लीजिए आपको 4 नंबर दिए गए हैं, आपने पहले 2 नंबर का HCF कैलकुलेट किया, फिर तीसरे नंबर और इस नंबर का HCF कैलकुलेट किया, एक और HCF आया, फिर चौथे नंबर और इस नंबर का HCF कैलकुलेट किया। या तो आप इस तरह से कर लें, ये बड़ा मतलब लेंथी हो जाएगा प्रोसेस। और आपको अगर इवन नंबर ऑफ नंबर्स दिए गए हैं, जैसे कि 4 नंबर दिए गए हैं ना, 4 जो इवन है, इवन नंबर ऑफ नंबर्स दिए गए हैं, तो आप पहले 2 का HCF कैलकुलेट कर लें, फिर इन दोनों का भी HCF कैलकुलेट कर लें, और उन दोनों का आपस में HCF कैलकुलेट कर लें। जो आपको HCF मिलेगा वही उन चारों नंबर का HCF होगा, ठीक है ना। तो इस तरह से आप 2 से ज्यादा नंबर्स का भी HCF कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ देखते हैं पहले एक एग्जांपल, 3 नंबर जैसा, इसका भी कैलकुलेट किया था हमने 1365, 1560 और 1755, इसका HCF हमारे पास आया था 195। तो करते हैं, किसी भी एक नंबर को चूज कर लीजिए 1560, उसको आप एक छोटे नंबर से यानी 1365 से डिवाइड करके देखते हैं। क्वेश्चन आ गया 1, रिमाइंडर आ गया 195। अब तो हमको पता है 195 HCF है, तो ये तो डिवाइड हो जाएगा। तो यानी 1365 को, यानी जो हमारे पास डिवाइजर था उसको अब हम रिमाइंडर से डिवाइड करेंगे, तो इसमें हम क्वेश्चन आ गया 17 और ये पूरा का पूरा डिवाइड हो जाएगा, यानी रिमाइंडर बच जाएगा 0। अब रिमाइंडर जहां पे 0 आ गया तो उसके ऊपर
जब हमारा डिवाइजर है यानी कि 195 डिवाइजर है, यानी 1365 और 1560 का जो HCF आएगा वो आ जाएगा 195। अब जो बचा हुआ नंबर है यानी 1755, उसको हम लोग 195 उसका और 195 का फिर HCF कैलकुलेट करेंगे। तो कैसे करना है, वही सेम डिवीजन मेथड से करेंगे, यानी 195 से हम 1755 को डिवाइड करेंगे। तो हमारे पास क्वेश्चन आ जाएगा 9 और रिमाइंडर बच जाएगा 0। यानी यहाँ पे भी हमारे पास जो डिवाइजर है वो 195 ही है, यानी 195 और 1755 का जो HCF है वो हमारे पास, अब 195 जो था वो दैट इज HCF ऑफ 1365 एंड 1560। अब जहां पे आपको ऐसा ब्रैकेट के अंदर 2 बार HCF लिख कर दिया है, तो आप इस HCF को भी बाहर ला सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो ये हो जाएगा HCF ऑफ 1365, 1560 और 1755, ये हो जाएगा हमारे पास 195। ठीक है ना, इस तरह से आप 3 नंबर्स का भी डिवीजन मेथड से HCF कैलकुलेट कर सकते हैं। फिर हमारे पास आ गया है मेथड 3। इसमें क्या करना है, सम ये मतलब कुछ सिंप्लीफिकेशन टेक्निक्स ही हैं और कुछ नहीं। अब रिमूव ऑब्वियस कॉमन फैक्टर्स एंड मल्टीप्लाई द HCF एट द एंड। अब कोई अगर नंबर आपको दिख रहा है कि ये नंबर से तो ये दोनों नंबर्स डिवाइड हो ही रहे हैं, है ना, तो उस फैक्टर को आप हटा लीजिए। बचे हुए नंबर को यानी उस फैक्टर को आप नंबर से डिवाइड कर लीजिए। जो नंबर बचे हैं अब उनका HCF कैलकुलेट कर लीजिए, और जो भी फैक्टर पहले से हटाया गया था उसको आप HCF के साथ मल्टीप्लाई कर लें। ये एक तरीका हो गया। और एक तरीका क्या है, रिजेक्ट प्राइम फैक्टर्स ऑफ नंबर नॉट कंटेन्ड इन अदर, है ना। जो भी एक नंबर के कुछ प्राइम फैक्टर्स हैं जो आपको पता है कि ये दूसरे नंबर में तो मौजूद है ही नहीं, यानी ये तो HCF में आ ही नहीं सकते, तो आप क्या करें, जिस नंबर में ऐसे प्राइम नंबर्स हैं जो दूसरे नंबर में प्रेजेंट नहीं है, उन प्राइम नंबर्स को भी इस नंबर से हटा लीजिए। अब फिर जो बचे हुए नंबर्स हैं उनका HCF कैलकुलेट कर लीजिए। देखते हैं कैसे करना है। यहाँ पे 2 नंबर्स आपको दिए गए हैं, 42237 एंड 75582। अब इनमें देखिए 9 जो है 42237 को हम लिख सकते हैं 9 टाइम्स 4693, और 75582 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 9 टाइम्स 4199। ठीक है ना, इस तरह लिख सकते हैं। और 9 जो है ये तो दोनों में प्रेजेंट है, तो पहले हम 9 को रिमूव कर देते हैं। अब 9 को कंसिडर करने की जरूरत नहीं है जो HCF कैलकुलेट कर रहे हैं उसके लिए। और देखिए 2 जो है ये ऊपर प्रेजेंट नहीं है, यानी लास्ट में 3 है ना, तो ये तो 2 से डिवाइड नहीं होगा, तो ऊपर वाले नंबर में 2 है ही नहीं, तो 2 को जो है उसको हम रिजेक्ट कर लेते हैं। यानी अब हम 2 का और HCF 2 को इसके साथ मल्टीप्लाई करके HCF कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। तो अब बचा हुआ नंबर क्या है हमारे पास, 4693 और 4199। अब हमें सिर्फ इन दोनों नंबर का HCF कैलकुलेट करना है। कैसे करना है, डिवीजन परफॉर्म करते हैं। 4693 डिवाइडेड बाई 4199, एक बार डिवाइड होगा और बच जाएगा रिमाइंडर 494। अब देखिए 494 जो है, अब हमें क्या करना है, अब हमें पता है जो डिवाइजर है उसको हम रिमाइंडर से डिवाइड करेंगे, यानी 4199 को अब हमें 494 से डिवाइड करना है। और देखिए 494 जो है उसमें भी एक 2 तो है, तो उसको 2 टाइम्स 247 भी लिख सकते हैं, बट ये 2 जो है वो यहाँ प्रेजेंट नहीं है ना, क्योंकि ये जो है ये हमारे पास ऑड नंबर है, तो इस 2 को भी हम रिजेक्ट कर सकते हैं। तो अब हमें 4199 और 247 बस इन्हीं दोनों का HCF कैलकुलेट करना है। तो ये आ जाएगा 247 इंटू 7 इक्वल टू 4199, रिमाइंडर आ गया 0। जहां रिमाइंडर 0 आया बताया गया था, यानी डिवाइजर जो है वो हमारे पास हो जाएगा HCF। तो यहाँ पे इन दोनों नंबर्स का 247 और 4199 का HCF आ जाएगा 247, है ना। और इसका ये भी मतलब है कि 4199 और 494 का भी HCF आ जाएगा 247, और इसका ये भी मतलब है कि 4199 और 4693, यानी कि ये जो 4199 और 4693 इन दोनों नंबर का भी HCF आ जाएगा 247। बट यहां पे हमने जो 9 को रिमूव किया था, अब हमें उस 9 को भी मल्टीप्लाई करना होगा, यानी इसका जो HCF आ गया 247 उसको हम 9 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आ जाएगा हमारे पास 2223। यानी जो भी हमको जो 2 बड़े नंबर दिए गए थे 42237 और 75582, इन दोनों नंबर का HCF आ जाएगा 2223, है ना। इस तरह से आप आसानी से HCF को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अब एक और कॉन्सेप्ट देख लेते हैं हम, जो है को प्राइम नंबर्स, है ना। को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, इफ द HCF ऑफ 2 नंबर्स इज 1, जिन 2 नंबर्स के बीच में HCF 1 होता है उन 2 नंबर्स को को प्राइम कहा जाता है, भले ही वो नंबर्स प्राइम नंबर हो चाहे ना हो। अब आपको दिया गया है एक नंबर 8 जो है वो प्राइम नहीं है, ये सभी को पता है। 2 है फैक्टर उसका 4 है, 9 भी प्राइम नहीं है,
बट जब हम 8 और 9 का HCF कैलकुलेट करते हैं तो वो आता है हमारे पास 1, यानी 8 और 9 ये जो दो नंबर है, ये दोनों नंबर आपस में कोप रहे है ना। इसी तरह से आपको एग्जांपल दिया गया है 15 और 8 का, यानी HCF ऑफ 15 और 8 जो है ये है 1, यानी 15 और 8 जो है ये दो हैं हमारे पास कोप्राइम नंबर्स। ये एक टर्मिनोलॉजी है, आप देख लीजिए, आपको कहीं पे एग्जाम्स में क्वेश्चंस में कहीं पे आएंगे तो आपको समझने में आसानी होगी। ठीक है, तो अब एक नोट देखते हैं क्या दिया है। HCF इज ऑलवेज स्मॉलर देन और इक्वल टू द लीस्ट नंबर, है ना। जो भी आपको छोटा नंबर दिया गया है, जैसे आपको दिया गया है 8, है ना, 8 और दिया है 24 और दिया है 32, इस तरह 3 नंबर दिए गए हैं। तो जो भी HCF आएगा वो छोटे नंबर से हमेशा छोटा ही होगा या फिर उसके बराबर होगा, यानी HCF कभी भी 8 से बड़ा हो ही नहीं सकता है। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि HCF क्या है, वो भी तो एक फैक्टर ही है, और ये फैक्टर का डेफिनेशन है कि जो भी नंबर एक नंबर को डिवाइड करते हैं वो उससे छोटे नंबर ही होते हैं, यानी जो भी नंबर 8 को डिवाइड करेगा वो उससे छोटा ही होगा। अब HCF भी तो 8 को डिवाइड करता है, तो इसीलिए जो भी आपका HCF होगा वो 8 या 8 से छोटा ही नंबर होगा। तो इसीलिए HCF जो है इट इज ऑलवेज स्मॉलर देन और इक्वल टू द लीस्ट नंबर। इस तरह से आपको अगर कोई ऑप्शंस दिए गए हैं, 4-5 ऑप्शंस दिए गए हैं, उसमें आपको ऐसा कोई नंबर दिख रहा है जो छोटे नंबर लीस्ट नंबर से बड़ा है, तो आप उसको डायरेक्टली डिस्कार्ड कर सकते हो, उसके लिए आपको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, और फिर दिया है कैसे छोटे नंबर्स के लिए कैसे कैलकुलेट करना है। इफ द लीस्ट नंबर डज नॉट डिवाइड द अदर नंबर्स, है ना, जो सबसे छोटा नंबर दिया गया है, जैसे मैंने यहाँ पे देखा 8, 8 24 और मैंने कहा 32, 32 को तो डिवाइड करता है ना, 8 4 जा 32, है ना। अगर मैंने ले लिया होता 36 ले लिया होता, है ना, तो 8 24 और 36, इन तीनों में देखिए 8 जो है वो 24 को डिवाइड करता है, 8 खुद को तो डिवाइड करता ही है, सभी को पता है, 24 को भी डिवाइड करता है, बट 36 को 8 डिवाइड नहीं करता है ना। तो इस केस में क्या करना है, अब 8 का जो भी फैक्टर है जो 8 से छोटा है बट इट इज द लार्जेस्ट फैक्टर अमंग ऑल द फैक्टर्स ऑफ 8, है ना, उस नंबर को आप कंसीडर करेंगे। अब 8 से छोटा जो फैक्टर है और जो सबसे बड़ा फैक्टर है वो एक तो 1 है, 1 8 से छोटा है और 1 8 को डिवाइड करता है, 2 भी 8 से छोटा है और 2 भी 8 को डिवाइड करता है, 4 जो है वो 8 से छोटा है और 4 भी 8 को डिवाइड करता है। बट इन तीनों में सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? 4 है। तो 4 को अब हम कंसिडर करेंगे और फिर डिवाइड करने की कोशिश करेंगे। 4 जो है वो 8 को डिवाइड करता है, 4 जो है वो 24 को भी डिवाइड करता है, 4 जो है वो 36 को भी डिवाइड करता है ना। 4 इंटू 9 इक्वल टू 36 पता है सभी को, यानी 4 जो है वो 8 24 और 36 इन तीन नंबर्स का जो भी हमारे पास HCF आएगा वो हो जाएगा 4। तो ये कैसे करना है, पहले आप छोटे नंबर से डिवाइड करके देख लीजिए, अगर नहीं हो रहा है तो छोटे नंबर का छोटे नंबर का जो हाईएस्ट फैक्टर है उससे आप फिर डिवाइड करके देख लीजिए। तो इसमें कुछ एग्जांपल्स देखते हैं हम। एक दिया है 8 20 28 एंड 44। 8 जो है वो 28 को डिवाइड नहीं करता, सभी को पता है। अब तो HCF जो है वो 8 तो नहीं हो सकता। अब 4 इज अ फैक्टर ऑफ 8 और 4 इज द हाईएस्ट फैक्टर ऑफ 8, है ना। और 4 जो है वो 8 को डिवाइड करता है, 4 20 को भी करता है, 4 28 को भी डिवाइड करता है और 4 जो है 44 को भी डिवाइड करता है, यानी इन चारों नंबर का जो HCF आ जाएगा वो आ जाएगा 4। फिर एक और एग्जांपल देखते हैं 72 126 एंड 198। 72 जो है वो 126 को डिवाइड नहीं करता है, तो ये 72 तो फैक्टर नहीं हो सकता। अब 72 बाई 2 यानी 36, अब 36 जो है वो 72 का हाईएस्ट फैक्टर है, 36 जो है वो भी 126 को डिवाइड नहीं करता है, तो 36 भी HCF नहीं हो सकता। अब 36 से कौन सा छोटा नंबर है जो 72 का भी फैक्टर है, यानी 72 को हम 3 से डिवाइड कर लेते हैं, तो 24 जो है वो 36 से छोटा है एंड दैट इज द हाईएस्ट फैक्टर ऑफ 72 आफ्टर 36, है ना। तो अब 24 से कैलकुलेट करके देखते हैं, 24 भी 126 को डिवाइड नहीं करता। अब 24 से कौन सा छोटा नंबर है जो 17 का फैक्टर 72 का फैक्टर है, तो वो हो जाएगा हमारे पास 72/4, यानी कि ये हो जाएगा 18। और 18 जो है वो 126 को डिवाइड करता है ना, 18 जो है वो 198 को भी डिवाइड करता है, यानी कि HCF जो आ जाएगा हमारे पास वो आ जाएगा 18, यानी 72 126 और 198 इन तीनों का HCF आ जाएगा हमारे पास 18। ठीक है, तो आगे देखते हैं हम HCF ऑफ डेसिमल्स। तो डेसिमल्स के लिए क्या करना है, बड़ा ही आसान है। जो भी आपको डेसिमल नंबर्स दिए गए हैं उसको उसके डेसिमल प्लेसेस को, यानी डेसिमल में जो डिजिट्स हैं उनको आप इक्वल कर लीजिए। यहाँ पे देखिए 0.45 है, यानी डेसिमल के पास 2 डिजिट्स हैं। 16.5 है, यानी डेसिमल के पास एक ही डिजिट है। अब उसको 2 डिजिट में कैसे कन्वर्ट करना है, आखिर में एक 0 लगा दीजिए, यानी ये हो जाएगा 16.50। और 15 दिया है, यानी 15.00 है ये, है ना, यानी 15 के बाद डेसिमल के बाद कोई डिजिट है ही नहीं, तो उसको 2 डिजिट्स में कैसे कन्वर्ट करेंगे, हम एक डेसिमल पॉइंट लगाएंगे और फिर उसके बाद 2 जीरो ऐड कर लेंगे। तो इस तरह से 16.50 0.45 और 15.00 इस तरह तीन नंबर जो है, तीन जो डेसिमल नंबर है उसके आप डेसिमल डिजिट्स को आपने बैलेंस कर दिया। अब आपको HCF कैलकुलेट करना है, कैसे कैलकुलेट करना है, अब आप डेसिमल
पॉइंट को भूल जाइए, आप इसको 3 इंटीजर्स की तरह इसके एचसीएफ को कैलकुलेट कर लें। तो 1650, 45 और 1500। अब 45 जो देखिए 45 तो है सबसे छोटा नंबर है, यानी जो भी एचसीएफ होगा 45 से छोटा ही होगा। तो 15 जो है वो 45 को डिवाइड करता है, 1500 को भी डिवाइड करता है, और ये 1650 में 15 1 जार 15 और फिर 150 है ना, तो ये हो जाएगा 110 है ना। तो 15 इंटू 110 इक्वल टू 1650। तो 15 जो है ये तीनों नंबर को डिवाइड करता है। तो इसीलिए ये जो 3 इंटीजर्स हैं इनका जो एचसीएफ आ जाएगा ये 15। अब जो डेसिमल वाले नंबर्स दिए गए थे उसका एचसीएफ क्या करना है, जो 2 डेसिमल पॉइंट्स छोड़कर आपने एक डेसिमल पॉइंट लगाया था, 2 डेसिमल डिजिट्स छोड़कर जब आपने डेसिमल पॉइंट लगाया था, यहाँ पे भी वही 2 डिजिट्स छोड़कर डेसिमल पॉइंट लगाना है, यानी 15 में ये आ जाएगा 0.15। इस तरह से आप डेसिमल का भी एचसीएफ कैलकुलेट कर सकते हैं। अब दिया है एचसीएफ ऑफ फ्रैक्शंस, ये कैसे करना है, जब आपको दो या दो से ज्यादा फ्रैक्शंस दिए गए हैं तो सिंपली ऊपर वाला जो नंबर्स है यानी जो न्यूमरेटर है, न्यूमरेटर का एचसीएफ कर लीजिए, और जो डिनोमिनेटर है डिनोमिनेटर का कर लीजिए आप एलसीएम। तो जो भी एचसीएफ आएगा, दो फ्रैक्शंस का या 3 फ्रैक्शंस का जो एचसीएफ आएगा वो न्यूमरेटर्स का एचसीएफ डिवाइडेड बाई डिनोमिनेटर्स का एलसीएम। अब एलसीएम कैलकुलेट करना तो मैंने अभी नहीं बताया है, आगे जाकर इस वीडियो में हम सीखेंगे। ठीक है, तो एक एग्जांपल देखते हैं, एचसीएफ ऑफ 54/9, 3 होल 9/17 एंड 36/51। तो 54/9 जो है इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं हम, ये आ जाएगा 9 6 54 है ना। फिर ये 60/17 हो गया, और ये 36/51 आ जाएगा 12/17, यानी ऊपर जो न्यूमरेटर में है वो है 6, 60 और 12 है ना। और एलसीएम में जो है ये हो जाएगा हमारे पास 117 एंड 17। ठीक है ना, तो ये हमारे पास थोड़ी गड़बड़ हो गई है, ये हो जाएगा 6। ठीक है, तो अब कहा था मैंने न्यूमरेटर का एचसीएफ, ठीक है, न्यूमरेटर का एचसीएफ 6, 60 और 12 का एचसीएफ आ जाएगा 6। अब डिनोमिनेटर का एलसीएम यानी 117, 17 का एलसीएम आ जाएगा 17। अगर इस पॉइंट पे आपको एलसीएम कैलकुलेट करना नहीं पता है तो सिंपली आप जो डिनोमिनेटर्स हैं उनको मल्टीप्लाई कर लें, और एक एक डिनोमिनेटर से उस मल्टीप्लीकेशन को आप डिवाइड कर लें, और जो भी रिजल्ट आपका आया है, क्वोशेंट आया है, उसको आप न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करें, और फिर जो भी नंबर्स बचे हैं उन सभी नंबर्स का आप एलसीएम कैलकुलेट एचसीएफ कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये आ जाएगा आपके पास एचसीएफ, फिर आखिर में जाकर उसको सिंप्लीफाई भी करना है। ठीक है ना, तो अब एक क्वेश्चन दिया गया है, द नंबर्स 11284 एंड 7655 when divided by a certain number of 3 digits, ठीक है, certain number of 3 digits leaves the same remainder, find the 3 digit number and the remainder। तो इसमें क्या दिया है, कोई एक नंबर है जो सपोज आपके पास कोई एक नंबर दिया गया है x, ठीक है ना, आपके पास कोई एक नंबर दिया गया है x, जब आप x से इस नंबर को 11284 इस नंबर को डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर कुछ एक बच जाता है, मान लीजिए k, कोई एक नंबर रिमाइंडर आपका बच जाता है। तो अब जब आप 7655 को डिवाइड करते हैं तब भी आपका सेम रिमाइंडर k बच जाता है। तो आपको पता करना है कि ये कौन सा नंबर है x, और ये रिमाइंडर जो है ये k, ये क्या है। तो क्या करना है इसमें, सिंपली आप देखिए, एक एग्जांपल देके मैं बताता हूँ। आपके पास एक नंबर है 7 और एक नंबर है सपोज 15। आप उसको अब एक ऐसा नंबर है जिसको आप अगर मतलब जिससे आप 7 और 15 दोनों को डिवाइड करते हैं तो आपका रिमाइंडर बच जाता है 3, है ना। तो ऐसा कौन सा नंबर है जिसको अगर आप 7 को उस नंबर से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर बचेगा 3, वो है 4। 15 को आप कौन से नंबर से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर बचेगा 3, यानी 15 - 3 = 12। तो रिमाइंडर यानी 4 से 12 भी डिवाइड हो जाएगा, यानी 4 एक ऐसा नंबर है जो जब 7 को डिवाइड करता है तो रिमाइंडर 3 बचता है, 15 को डिवाइड करता है तब भी रिमाइंडर 3 बचता है। अब यहाँ पे आप देखिए 15 और 7 है, तो आप जब 15 और 7 को दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो आपके पास क्या बचेगा, आपके पास बचेगा 8। अब देखिए 4 जो है ये 8 को भी डिवाइड करता है, तो इसी तरह से अब हम यहाँ भी सेम लॉजिक लगाएंगे, जो 2 नंबर है उसका क्योंकि सेम रिमाइंडर बचता है तो अब हम दोनों नंबर्स को कर लेंगे सब्ट्रैक्ट, यानी वो हो जाएगा 11284 माइनस 7655। तो ये आ जाएगा हमारे पास 9, ये 7 - 5 = 2 है ना, फिर 12 - 6 = 6, और फिर 10 - 7 = 3। ये हो गया हमारे पास 3629। ठीक है, अब 3629 जो हो गया
इसका हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। जो भी प्राइम फैक्टराइजेशन इसका आएगा उसमें हम देखेंगे क्या हमको एक 3 डिजिट नंबर मिलता है। अगर 3 डिजिट नंबर मिलता है तो ठीक, अगर नहीं मिलता है तो फिर हमको चेक करना होगा कि क्या हमको एक 4 डिजिट नंबर इसका प्राइम फैक्टर इसके फैक्टर्स की तरह मिल रहा है, तो फिर उसके फिर प्राइम फैक्टर्स कैलकुलेट करके हमको एक 3 डिजिट नंबर ऐसा चाहिए होगा जो 3629 को डिवाइड करे। जब वो नंबर 3629 को डिवाइड करेगा यानी वो नंबर 11284 और 7655 इन दोनों नंबर्स को भी डिवाइड करता है। तो अब हम चेक करके देख लेते हैं 3629 को कौन सा नंबर डिवाइड करता है। तो ये आ जाएगा हमारे पास 19 टाइम्स 191, है ना। तो अब देखिए यानी 3 हमारे पास जो नंबर है 3629 इसको हम लिख सकते हैं 19 टाइम्स 191, यानी 191 जो है ये एक 3 डिजिट नंबर है और ये 3629 को डिवाइड करता है, यानी ये 11284 और 7655 को डिवाइड करेगा लिविंग ए कॉमन रिमाइंडर। अब जो कॉमन रिमाइंडर है वो क्या है, तो इसको हम 11284 को डिवाइड कर लेते हैं 191 से, तो ये आ जाएगा हमारे पास 59 से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे आ जाएगा 11269, तो रिमाइंडर आ जाएगा हमारे पास 15। ठीक है, तो अब हम देख लेते हैं 7655 माइनस 15, ये हो जाएगा हमारे पास 7640, और जब हम 7640 को 191 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 40, है ना। तो 4 9 4 36 63 और ये 7, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास, रिमाइंडर आ गया हमारे पास 0। तो यानी कि हमारे पास जो है 191 जो है ये हमारे पास हो गया x, और ये जो 15 है ये हमारे पास हो गया k। यानी ये जो दो नंबर्स हैं जो हमको क्वेश्चन में पूछा गया था, है ना, जो कौन सा 3 डिजिट नंबर जो है दोनों को डिवाइड करेगा लिविंग ए कॉमन रिमाइंडर, तो 191 जो है वो है हमारा 3 डिजिट नंबर व्हिच लीव्स ए कॉमन रिमाइंडर एंड द कॉमन रिमाइंडर इज 15। ठीक है, तो इसके साथ हमारा HCF के बारे में जो भी पढ़ना था वो ऑलमोस्ट खत्म हो गया है। अब हम आगे बढ़ते हैं जिसमें हम पढ़ेंगे कि कॉमन मल्टीपल क्या है। तो ए कॉमन मल्टीपल ऑफ टू नंबर्स इज द नंबर व्हिच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय ईच अदर, यानी कि एक नंबर जो किन्हीं 2 या 3 नंबर से एग्जैक्टली डिविजिबल हो या 3 से भी ज्यादा नंबर से एग्जैक्टली डिविजिबल हो, उस चीज को कहते हैं हम कॉमन मल्टीपल। उससे पहले हम देख लेते हैं मल्टीपल क्या होता है। मल्टीपल वो नंबर्स होते हैं जो किसी नंबर से डिवाइड होते हैं, यानी 2 जो है उसके मल्टीपल्स हो जाएंगे 4 8, है ना, 16 32 12, इस तरह के सारे नंबर्स जो भी 2 से डिवाइड होते हैं उन सभी नंबर्स को 2 के मल्टीपल्स कहा जाता है। अब 2 और 3 उन दोनों के मल्टीपल्स क्या है, 6 जो है वो 2 और 3 दोनों से डिवाइड होता है, 12 जो है वो भी 2 और 3 दोनों से डिवाइड होता है, यानी 2 और 3 के कॉमन मल्टीपल्स 6 12 18 24 इस तरह के नंबर जो है वो 2 और 3 दोनों के कॉमन मल्टीपल्स हैं। तो यहाँ पे देखते हैं हम एक एग्जाम्पल में दिया है 30 जो है इट इज अ कॉमन मल्टीपल ऑफ 2 3 5 6 10 एंड 15। इन सभी नंबर से 30 जो है डिवाइड होता है, तो इसीलिए 30 जो है इन सभी नंबर्स का कॉमन मल्टीपल है। तो अब हम देखते हैं लीस्ट कॉमन मल्टीपल क्या होता है। तो लीस्ट कॉमन मल्टीपल में क्या होता है, अब कॉमन मल्टीपल्स के कॉन्सेप्ट में आप देखिए 5 और 3 इनका जो 15 जो है ये भी 5 और 3 का कॉमन मल्टीपल है, 30 जो है ये भी 5 और 3 का कॉमन मल्टीपल है, 45 और 60 ये भी 5 और 3 के कॉमन मल्टीपल्स हैं। बट इस तरह से ये कितने दूर तक बढ़ सकता है, और 60 के बाद जो है ये आपके पास 75 आ जाएगा, ये इस तरह से इनफाइनाइट तक जा सकता है ना। तो यानी कि अब अगर लीस्ट की जगह मैं इसे कर दूं हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल, अब सबसे बड़ा जो कॉमन मल्टीपल है वो क्या है, तो वो एक ट्रिवियल चीज है, यानी कि ये इनफाइनाइट आ जाता है। जब आप किसी भी दो नंबर का हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल कैलकुलेट करने जाते हैं तो दैट इज इनफाइनाइट, तो उसके लिए ज्यादा कंसर्न नहीं होते हैं, यानी उस कंसेप्ट को ज्यादा यूज नहीं करते हैं यहाँ पे। तो इसीलिए हम सिर्फ सीखते हैं लीस्ट कॉमन मल्टीपल के बारे में। तो इसमें जो दिए गए हैं, जो भी कॉमन मल्टीपल्स दिए गए हैं, उनमें से जो सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल है हम सिर्फ उसी के बारे में सीखना चाहते हैं। तो यहाँ पे हम देखेंगे 5 और 3 का जो लीस्ट कॉमन मल्टीपल है दैट इज 15। ठीक है ना। तो हम देखते हैं मेथड्स टू फाइंड एलसीएम, ये भी सिमिलर है एचसीएफ की तरह, थोड़े चेंजेस हैं जो आप सीख जाएंगे बड़ी आसानी से। तो पहला जो मेथड है वो प्राइम फैक्टराइजेशन का है। तो आप जो भी नंबर्स दिए गए हैं, जैसे यहाँ पे 8 12 15 21 दिए गए हैं, तो उसको आप प्राइम फैक्टर्स की तरह लिख लें, है
ना, प्राइम फैक्टराइजेशन कर दें उसका, तो 8 जो है उसका प्राइम फैक्टराइजेशन हो जाएगा 2 का क्यूब, 12 का 2 का स्क्वायर इंटू 3, 15 का 5 इंटू 3 और 21 का 7 इंटू 3। अब एलसीएम क्या करना है, एलसीएम इज द प्रोडक्ट ऑफ हाईएस्ट पावर ऑफ ऑल फैक्टर्स, जो भी फैक्टर्स हैं उनके हाईएस्ट पावर। अब देखिए इसमें कॉमन फैक्टर्स की बात नहीं हो रही, इनमें कोई भी फैक्टर है, कोई भी फैक्टर है, उन सभी फैक्टर्स का हाईएस्ट पावर को कंसीडर करना है। अब 2 जो है इन दोनों में प्रेजेंट है, यानी 2 जो है इनमें से किसी एक नंबर का तो फैक्टर है। अब 2 का जो हाईएस्ट पावर है वो क्या है, 2 का जो हाईएस्ट पावर है वो है हमारे पास 3, यानी 2 टू द पावर 3 जो है ये एलसीएम में आ जाएगा। अब देखिए अब यहाँ पे 2 का स्क्वायर जो है, अब 2 का स्क्वायर है लेकिन 2 का स्क्वायर जो है हाईएस्ट पावर नहीं, तो इसको अब हम कंसिडर करने की जरूरत नहीं है। अब 3 जो है, 3 का हाईएस्ट पावर है 1, यानी 3 को हम लिख लेंगे यहाँ पर। अब 5 जो है उसका हाईएस्ट पावर 1 है, यानी 5 जो है 15 में प्रेजेंट है ना, तो 5 का हाईएस्ट पावर 1 है, उसी तरह 7 का भी हाईएस्ट पावर 1 है। तो इस तरह हम 2 का क्यूब इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7 इस तरह से हम लिखेंगे तो आ जाएगा हमारे पास जो एलसीएम हो जाएगा वो हो जाएगा 840। ठीक है, इस तरह से आप प्राइम फैक्टराइजेशन करके एलसीएम कैलकुलेट कर सकते हैं। सिमिलर है ना ये एचसीएफ की तरह, एचसीएफ में हम लीस्ट पावर लेते थे कॉमन फैक्टर्स का, एलसीएम में हम कैलकुलेट करेंगे जो वो आ जाएगा हमारे पास हाईएस्ट पावर ऑफ एनी फैक्टर्स। ठीक है, अब दूसरा जो है वो मेथड 2 है, वो छोटे नंबर्स के लिए आप यूज कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे दिया है 12, 15, 90, 108, 13, 135 और 130। इसका जो एलसीएम आ जाएगा ये आ जाएगा हमारे पास 2700। ठीक है, तो इसमें क्या करना है, आप इसमें देखिए कोई भी दो नंबर, अगर ऐसा आपको कोई प्राइम मिलता है जो इनमें से किसी भी दो नंबर को डिवाइड करता है, तो आप उस प्राइम को लीजिए और पूरे सभी नंबर्स को डिवाइड कर लीजिए। जो नंबर डिवाइड होता है उसको आप डिवाइड करके लिखें, जो नहीं होता है उसको उसी तरह नीचे ले आए एक स्टेप। तो यहाँ पे 2 का देखिए 12 जो है डिवाइड होता है, 15 जो है नहीं होता है, 90 डिवाइड होकर 45, 108 का 54, 135 नहीं होता है, 150 का 75। अब इनमें से कोई दो नंबर जब किसी प्राइम से डिवाइड होंगे, यानी 3 से डिवाइड होंगे, देखिए 45, 15, 6, ये सभी नंबर 3 से डिवाइड हो जाएंगे। तो जब 3 से डिवाइड करेंगे 6 आ जाएगा 2, 15 का 5, 45 का 15, 54 का 18, 135 का 45 और 75 का 25, यानी सारे के सारे नंबर्स यहाँ पे 3 से डिवाइड हो गए हैं। अब फिर देखते हैं 5 और 15 है तो 5 से डिवाइड हो जाएंगे, तो हम 5 को ले लेते हैं। 2 जो है वो नहीं डिवाइड होगा, है ना। फिर 5 है यहाँ पे, तो हमारे पास आ गया 5 का 1 ही, और फिर 15 का आ गया 3, 18 जो है ये डिवाइड नहीं होगा, 45 का आ गया 9 और 25 का आ गया 5। ठीक है, इस तरह से 2 जो है वो 2 डिवाइड नहीं हुआ यहाँ पर, तो ये आ गया हमारे पास 2। तो फिर हम देखते हैं 3, जब यहाँ पे 3, 18 और 9 ये तीनों जो नंबर हैं ये 3 से डिवाइड हो जाएंगे, तो ये हमारे पास आ गया 2, फिर से वापस नीचे आ जाएगा जैसे था वैसे ही। ठीक है, तो ये आ जाएगा 1 का 1, 3 का आ जाएगा 1, 18 का आ जाएगा 6, 9 का आ जाएगा 3 और 5 का 5। फिर यहाँ पे देखते हैं एक और 3 ले लेंगे हम, क्योंकि 6 और 3 दोनों डिवाइड हो जाएंगे, तो ये फिर से 2 जो था ये 2 वापस नीचे आ जाएगा, और फिर ये 1, 1 और फिर ये 2 और ये 1 और ये 5। तो यहाँ एक और बार 2 जो है ये डिवाइड हो जाएगा, ये आ जाएगा 1, 1, 1, ये 1 और फिर ये 1 और फिर ये 5। तो यहाँ पे देख लेते हैं, अब एलसीएम क्या करना है, यहाँ जो भी नंबर्स आपको मिल रहे हैं, ये जो भी नंबर्स मिले हैं और यहाँ जो भी नंबर्स मिले हैं, उन सभी नंबर्स को आप मल्टीप्लाई कर लें। तो यहाँ नहीं आ जाएगा हमारे पास 2 टाइम्स 2, 2 टाइम्स 2, है ना, और फिर 3 टाइम्स 5 टाइम्स 3 टाइम्स 3, तो ये आ जाएगा 3 जो है 3, फिर 5, फिर ये 3, फिर ये 3 और ये जो 5 है ये यहाँ आ जाएगा। तो यहाँ पे जो मैंने 2 लिखा था पहले, जो गलती हुआ था वो आगे जाकर करेक्ट हो गया है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, मल्टीप्लिकेशन ठीक है। तो एलसीएम जो आ जाएगा ये हमारे पास आएगा 2700, यानी जो हमने पहले एलसीएम देखा था ये वही सेम एलसीएम आ गया है। तो इस मेथड से भी आप छोटे नंबर्स के लिए आप इस मेथड को अप्लाई करके एलसीएम कैलकुलेट कर सकते हैं। आप सेम मेथड एचसीएफ के लिए भी कैलकुलेट कर सकते हैं, बट वहां पे क्या करना है, आपको यहाँ पे कोई भी दो नंबर को जब डिवाइड करने वाला एक प्राइम मिलता है तो आप उसको लेकर डिवाइड कर लेते हैं। एचसीएफ में ऐसा नहीं करना है, एचसीएफ में थोड़ा मतलब अगर आपको बहुत सारे नंबर्स दिए गए हैं तो आपको एक ऐसा नंबर ढूंढना होगा जो सभी नंबर को डिवाइड करे, है ना। तो उन सभी नंबर को जब वो डिवाइड करेगा तो आप वैसा नंबर को लें और सबको डिवाइड करें, और फिर एक स्टेप नीचे आए, फिर उनमें फिर देखें कोई ऐसा नंबर मिलता है क्या जो सभी नंबर्स को डिवाइड करता है। तो इस तरह से आप करेंगे, और जो ये लेफ्ट साइड में लिखा है बस उन्हीं नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है, ये नीचे वाले नंबर्स को मल्टीप्लाई नहीं करना है। एलसीएम में ये 5 भी मल्टीप्लाई हुआ था ना, बट एचसीएफ में ये नीचे वाले नंबर मल्टीप्लाई नहीं होंगे। तो वो मेथड मैं ज्यादा रिकमेंड नहीं करता हूँ अभी के लिए, जो मेथड सिखाए गए हैं आप उसी से ट्राई करें।
तो अब हम देखते हैं एलसीएम ऑफ डेसिमल्स कैसे कैलकुलेट करना है। तो पहले सेम सेम प्रोसेस करना है, जो भी नंबर दिए गए हैं आप उसके डेसिमल प्लेसेस को बैलेंस करें और फिर उन नंबर्स को इंटीजर्स की तरह कंसीडर करें और फिर उसका एलसीएम कैलकुलेट करें। जो मेथड सिखाए गए हैं उससे आप इंटीजर्स की तरह कैलकुलेट करें एलसीएम, और फिर आपको जो भी दो या तीन जो भी डेसिमल प्लेसेस आपने बैलेंस किए हैं, सेम नंबर ऑफ प्लेसेस छोड़कर आप डेसिमल पॉइंट लगा दें, तो आपका एलसीएम जो है वो आ जाएगा। ठीक है, अब एलसीएम ऑफ फ्रैक्शन में क्या करना है, एलसीएम करने के लिए न्यूमरेटर का करना है आपको एलसीएम और डिनोमिनेटर का करना है आपको एचसीएफ। अब याद करें एचसीएफ में क्या करना था, ऊपर जो था उसका एचसीएफ करना था, यानी न्यूमरेटर का एचसीएफ, और डिनोमिनेटर का करना था एलसीएम। अब देखिए यहाँ एलसीएम है तो हमको न्यूमरेटर का करना है एलसीएम और फिर जो बचा हुआ है यानी डिनोमिनेटर का करना है एचसीएफ। सिमिलरली एचसीएफ अगर होता तो ऊपर हो जाता हमारे पास एचसीएफ और नीचे हो जाता हमारे पास एलसीएम। इस तरह आप याद रखते हैं, है ना। अब है हमारे पास एक नोट देखते हैं, यानी प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर एलसीएम एंड एचसीएफ। यानी जो दो नंबर दिए गए हैं उसका जो प्रोडक्ट आएगा वो आएगा एलसीएम और एचसीएफ। अब यहाँ पे देखिए मैंने इस तरह से लिखा है ना, यानी x इंटू वाई इक्वल्स टू एक्स कोमा वाई, इस तरह ब्रैकेट दिया है और फिर ये स्क्वायर ब्रैकेट दिया है एक्स कोमा वाई, ठीक है ना। तो यानी कि ये जो स्क्वायर ब्रैकेट दिया है इसको हम एलसीएम को डिनोट करते हैं। जब हम एचसीएफ को डिनोट करते हैं तब यहाँ पे हम इस तरह से ब्रैकेट देते हैं, है ना। जब हम एलसीएम को डिनोट करते हैं तब हम स्क्वायर ब्रैकेट देकर भी एलसीएम को डिनोट कर सकते हैं। और अगर ऐसा कहीं पे कुछ नहीं दिया है तो आप जहां एलसीएम लिखा है आप वहां एलसीएम कंसीडर करें, जहां एचसीएफ लिखा है आप वहां एचसीएफ कंसीडर करें। ठीक है, इस तरह से ये बहुत इंपॉर्टेंट नोट है, यानी प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स जो है वो प्रोडक्ट ऑफ देयर एलसीएम एंड एचसीएफ होता है। तो अब हम और दो क्वेश्चंस करते हैं फिर ये वीडियो एंड हो जाएगा। तो एलसीएम ऑफ टू नंबर्स इज 2079 and HCF is 27. If one number is 199, find the other. यानी दिया गया है हमारे पास एलसीएम जो है वो क्या है 2079, एचसीएफ जो है वो है 27। अब हमने पढ़ा था प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स x इंटू वाई इक्वल टू एलसीएम टाइम्स एचसीएफ, अभी हमने जस्ट पढ़ा था। तो यहाँ पे एक नंबर जो दिया है वो हो गया है 189, मान लीजिए x जो है वो 189 है और y जो है y हमको नहीं दिया है, y हमको फाइंड करना है। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2079 टाइम्स 27। अब ये देख लेते हैं 27 जो है ये 9 से डिवाइड हो जाएगा, ये हो जाएगा 21, है ना। 9 से डिवाइड हो जाएगा तो ये आ जाएगा 3, ठीक है ना। तो हाँ 3, अब 3 जो है ये 7 डिवाइड कर लेगा। अब y इक्वल टू 2079 डिवाइडेड बाई 7, ये आ जाएगा 2 यानी कि 14, फिर आ जाएगा 963, फिर आ जाएगा 49 यानी कि 7, यानी y जो हो गया ये हमारे पास 297, यानी जो दूसरा नंबर है हमारे पास वो हो जाएगा 297। इस तरह से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। अब दूसरा क्वेश्चन दिया है व्हाट इज द लीस्ट नंबर दैट मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 1936 so that the remainder when divided by 9, 10, 15 will leave in each case the same remainder 7, यानी 9, 10 और 15 इन तीनों नंबर से डिवाइड होना चाहिए। अब कैसे होगा, अब हम कर लेंगे इसका एलसीएम। इसका जो एलसीएम होगा वो दैट शुड डिवाइड दिस ऑल दीज नंबर्स। अब 9, 10 और 15 का एलसीएम क्या आएगा, ये आ जाएगा हमारे पास, देख लेते हैं एक बार, शायद 90 आ जाएगा, है ना। 15 जो है वो 90 को डिवाइड करता है। अब 90 से नीचे कोई नंबर को क्या 10 डिवाइड करता है, नहीं। 45 को डिवाइड नहीं करता है ना। तो 90 आ जाएगा इन तीन नंबर का एलसीएम, 9, 10 और 15 का। तो अब दिया है ये जो 1936 है, 1936 है दैट इज व्हेन डिवाइडेड बाय 90, यानी तीनों नंबर से डिवाइड हो रहा है, यानी उसके एलसीएम से भी डिवाइड होगा। तो व्हाट इज द लीस्ट नंबर मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 1936। तो 1936 से जब हम 90 को मतलब 90 से जो डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास आएगा 2 यानी 180, बचा हुआ है 136, है ना। ये आ जाएगा 1 माइनस 90, तो रिमाइंडर आ जाएगा हमारे पास 46। ठीक है, अब रिमाइंडर आ गया 46, यानी 1936 से जब आप 46 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये नंबर 90 से कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा। बट हमें पूछा क्या है, जब ये डिवाइड होता है इन तीनों नंबर से इट विल लीव इन ईच केस द सेम रिमाइंडर ऑफ 7, यानी जो नंबर है वो इन तीनों नंबर से डिवाइड होने के बाद 7 का रिमाइंडर छोड़ता है ना, 7 का रिमाइंडर बचता है उसमें। यानी आप 46 को कंप्लीटली सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते,
जब आप 46 को कंप्लीटली सब्ट्रैक्ट करेंगे यानी नंबर 90 से डिवाइड हो जाएगा, बट हमको रिमाइंडर चाहिए 7। अब रिमाइंडर 7 के लिए हम क्या करें, हम 46 में एक 7 सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, है ना, या फिर हम लोग क्या कर सकते हैं 1936 माइनस कर लेंगे 46, ये आ जाएगा 0, ये आ जाएगा हमारे पास 189, है ना, यानी 1890 जो है ये नंबर जो है ये हमारे पास 90 से कंप्लीटली डिवाइड होता है। और हमको क्या चाहिए, हमको एक ऐसा नंबर चाहिए जो 90 से डिवाइड होने पर रिमाइंडर 7 दे, यानी इसमें हम ऐड कर देंगे 7, ये आ जाएगा हमारे पास 1897। तो आपको जो नंबर चाहिए जो क्वेश्चन में पूछा है वो नंबर हो जाएगा 1897, ठीक है ना। तो ये नंबर जो है आपका रिक्वायर्ड आंसर है, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा आज का ये वीडियो कंप्लीट होता है। लगता है काफी लंबा वीडियो हो गया है, बट ठीक है। अब इसके बाद आपको एलसीएम और एचसीएफ के जो भी कॉन्सेप्ट्स हैं बड़े अच्छे से समझ में आ गए होंगे। जो भी कॉन्सेप्ट्स आपको समझ में नहीं आए हैं वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं कोशिश करूंगा इन सभी क्वेश्चंस का आंसर देने की। तो इस तरह से अगर आप मैथमेटिकल एप्टीट्यूड के बारे में सीखना चाहते हैं, है ना, अरिथमेटिक के बारे में सीखना चाहते हैं, तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए मैथ सीखते रहें और पढ़ते रहें। धन्यवाद।